हेलो दोस्तों, मैं अजय मैथिल। आप सभी का अपने चैनल मैथिल मैथ हब पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा यही टारगेट रहता है कि जितना इजी से इजी मेथड दिया जाए बच्चों को, जिससे बेटर समझ में बैठे। मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो यूज़ हुई थी यूक्लिड विभाजन विधि का यूज़ किया था बहुत ही इजी वे में। अब ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमसे कहता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, वो बताना है हमें कि वो 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 के रूप जैसा होता है, जहाँ पे जो q है ये कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मीन्स इंटीजर। तो दोस्तों, इन सवालों को करने के लिए आपका एक सीधा पैटर्न है, जिसमें आपको थोड़ी सी थ्योरिकल कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। तो ऐसे आगे भी क्वेश्चन आएंगे, तो उन सब के लिए चाहे आप इसको बेटर समझोगे तो वो आपके लिए और अच्छा है, समझ को करोगे काम, या फिर आपको याद करना होगा। तो इन सब के लिए क्या करना है, आपको बस थ्योरिकल कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए काम करते चलना है। आपको माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6 मानेंगे। b = 6 क्यों लिया है हमने? क्योंकि सबके आगे 6q+1, 6q+3, 6q+5, तो हमने b = ले लिया है 6। तब हम पहले से ही जानते हैं जो पूर्णांक का फॉर्मूला होता है हमारा, a = होता है bq+ के r, वेयर q का क्या है, वहाँ पे एक इंटीजर है दोस्तों, पूर्णांक है। अच्छा, और b था हमारा, जो हमारा 6 है, जो हम पहले ही मान चुके हैं। तो a = bq+ के r के टर्म में आपका जो कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर जो q की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी 0 से, मतलब 0 से बड़ी या बराबर होगी। तथा जो r की वैल्यू है, वो r की वैल्यू होती है, वो छोटी होती है हमारी जो b है, मतलब 6। इसका मतलब r = 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 6 को नहीं लेते हैं, हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हमारी जो r की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन टू 6। तब हम लोग क्या करते हैं, अब धनात्मक सम पूर्णांक छांट लेते हैं और धनात्मक विषम पूर्णांक छांट लेते हैं। तो धनात्मक सम पूर्णांक हैं जो हमारा होता है bq+ में r। तो b हमारा 6 है, q प्लस में r की वैल्यू हम जब सम है तो हम r की वैल्यू उसमें से सम रखते जाएंगे। जो हमारी सम नंबर्स हैं, इसमें r की जो वैल्यू है वो सम है। तो पहले 0 है, 0 हमारा हम जानते हैं इवन नंबर है, सम है। तो 6q+ में 0, क्योंकि हमें पता है पूर्णांक जो होता है धनात्मक, हमारा कोई पूर्णांक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, bq+ में r। तो b हमारा 6 था, 6q+ में r की वैल्यू क्या होगी, 0 ले ली। तो ऐसे ही आगे प्रोसीड करते हैं हम। तो 6q+ में अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इवन पे 2। ऐसे हम दोस्तों आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इवन पे 4, 6q+ में 4। तो ऐसे ही ये हमने कर लिया है अपना कंसेप्ट जो है सम पूर्णांक के लिए। ऐसे ही विषम पूर्णांक हमारा 1 पे होगा, 3 पे होगा, 5 पे होगा। और दोस्तों, यही बात हमको क्वेश्चन में प्रूव करके दिखानी थी, दर्शाना था, शो करना था कि जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप जैसा होता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने शो कर दिया, यहाँ पे हम दिखा चुके हैं। बस आपको अतः करके लिख सकते हैं हम लोग। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है हमारा 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप जैसा होता है, जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। आपका क्वेश्चन ये हो गया सॉल्व। बस
आपको ध्यान में रखना है थ्योरिकल कंसेप्ट। वैसे इसको जब आप लोग रिवाइज करोगे 2-3 सवाल तो अपने आप ही आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा सवाल। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों क्या कहा था कि 616 सदस्य हैं, उनको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब पीछे पीछे चलना है उनका, और इस तरीके से चलना है जितनी उनकी रो हैं, पंक्ति हैं, और जितने एक पंक्ति में मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनकी संख्या है आपको समान दी हुई है। जितनी आपकी पंक्ति हैं और जितने एक पंक्ति में सदस्य हैं उनकी संख्या समान दी हुई है। तो इसका मतलब कॉमन चीज़ आई है उन दोनों में। तो कॉमन का मतलब यहाँ पे हम लोगों को उनका दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन किस में आता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का जो फुल फॉर्म करते हैं हमारा आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो उन लोगों में, जो उन दोनों नंबरों में क्या आया है, कॉमन आया है। अच्छा, तो उसमें पूछा था कि हमें इसके लिए कितने स्तंभों की, कितने कॉलमों की ज़रूरत पड़ेगी कि वो नंबर ऑफ रो, जितनी हमारी पंक्ति हैं जिनमें चलना है, और जो एक पंक्ति में जो सदस्य हैं उनकी संख्या कॉमन रहे, समान रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्तंभों की हमें अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 का HCF ज्ञात करना होगा। तो हम लोगों ने पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं जो HCF निकालते हैं हम, क्योंकि अब आप लोग 10th का मैथ पढ़ रहे हो, तो 10th का मैथ है तो थोड़ा लेवल भी आपको हाई करना पड़ेगा। तो इसमें आपको जो HCF निकालना है वो यहाँ पे भी यूक्लिड विभाजन विधि से ही निकालना है। यूक्लिड विभाजन विधि का आपको पता ही है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिवीजन विभाजन, जो जहाँ ढांचा हमारा उसको बनाएंगे। सबसे अंदर जो इसके अंदर लिखना है स्ट्रक्चर, डिवीजन स्ट्रक्चर के अंदर लिखना है वो बड़ी नंबर्स लिखते हैं, और बाहर पे छोटा नंबर लिखते हैं जो दिया है। तो वही नॉर्मल डिवाइड करते हैं भाई, 32 से 1 बार जाएगा 32, तो रिमाइंडर बचा 29, तो उतार ले कैरी कर लिया हमने यहाँ से 6। अब 32 से करेंगे 9 बार जाएगा ये, तो यहाँ पे करके रिमाइंडर 8 बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब आगे इसको पॉइंट में सॉल्व नहीं करते हैं, नेक्स्ट स्टेप बना के नेक्स्ट डिवीजन स्ट्रक्चर बना देते हैं, और उसके अंदर आता है ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा 32 अंदर। तो 8 बचा था, 8 4 जा 32, तो 32 में से 32 गया तो 0। और हमें पता है यूक्लिड डिवीजन मेथड में हम जब तक करते रहते हैं जब तक कि नीचे 0 ना आ जाए, तो हमारा ये 0 आ चुका है। इसका मतलब हम यहीं से ही गैस कर सकते हैं कि इन दोनों का HCF क्या आया है भाई, 8 आया है। तो अतः जो HCF है वो किसके बराबर होगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या के। अतः हम कह सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या आपकी 8 है। 8 कॉलमों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें जितने कॉलम बनेंगे और हर कॉलम में उतने ही मेंबर रहेंगे जितने की वो कॉलमों की नंबर है, कॉलमों की संख्या है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या हमने निकाल ली है, कितनी है भाई, 8। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।